मैं ऐसे लिख देता था जैसे मिड ऑफ 1800 या फिर 1840s। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा 1844 है या 1849 है, अभी होता है एक टॉपर बच्चा है, उसका पूरा पेपर सही है बट एमसीक्यू 7 से 8 गलत हो गए। पॉइंट्स में लिखोगे और पॉइंट्स में भी कोशिश करें, अगर 5-6 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो जबरदस्त वाले पॉइंट शुरुआत में लिखें। टीचर ने पहला पॉइंट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा और टीचर को लगा कि यार ये बच्चा तो सॉलिड है, इसको तो नॉलेज है कॉन्टेक्स्ट की। तो उस वजह से स्पेशली बेटा उन बच्चों के लिए जो बहुत बारीक लिखते हैं, तो मैप्स के नंबर फ्री के होते हैं, तो मैप्स अच्छे से करके जाएं जो आपके केस स्टडी को अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर वही चीज आपने गलत एनालाइज कर ली तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। मेन पॉइंट्स आप रफ में लिख लो। अब इसका मतलब कोई बच्चा सोचेगा कि सर पहले रफ में पूरा क्वेश्चन लिखें फिर फेयर में लिखें, नहीं बेटा, रफ में। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ ले भाई। और परसों है आप लोगों का सोशल स्टडीज का पेपर, और आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो बेटा हर टॉपर यूज करता है अपने पेपर में, और वो अच्छा स्कोर कर पाता है थ्योरेटिकल पेपर में एज लाइक एसएसटी। तो बेटा वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करेंगे। कुछ पर्सनल पॉइंट्स है बेटा, ये मैंने खुद से कंस्ट्रक्ट किए हैं पॉइंट्स। जब मैं क्लास 10th में था तो इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था फाइनल एग्जाम में। तो होपफुली आपको भी ये पॉइंट्स काफी पसंद आएंगे और आप ये पॉइंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज फॉन्ट साइज एंड वर्ड लिमिट। बेटा कुछ बच्चों को ना बहुत बारीक बारीक लिखने की आदत होती है। अब कुछ पेपर में तो ये चल जाता है, बट जितने भी थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं, अगर आपका लिखने में फॉन्ट साइज बहुत छोटा है तो आपका पेपर बेटा सफिशिएंट वर्ड लिमिट का नहीं लगेगा। इवन आपने वर्ड्स उतने ही लिखे हैं बट आपको आंसर की लेंथ को मैनेज करने के लिए अपने फोन साइज पे भी काम करना पड़ेगा। ये स्पेशली बेटा उन बच्चों के लिए जो बहुत बारीक लिखते हैं, तो आपको बेटा कंसीडरेबल साइज का फॉन्ट यूज करना है आंसर अटेम्प्ट करते टाइम पे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उसी हिसाब से आप उसके अंदर वर्ड लिमिट लिखेंगे और उसी हिसाब से आप आंसर को फ्रेम करेंगे। बहुत ज्यादा लिखेंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे लिखते हुए, तो बेटा पेपर पूरा नहीं होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को अपने दिमाग में फिट करेंगे एसएसटी के एग्जाम के लिए। हिस्टोरिकल ईयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा एक तो आप एक चीट शीट बना लो। चीट शीट का मतलब यह है कि आप एक पेज पे सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन कर लो कि किस ईयर में कौन सा हिस्टोरिक इवेंट हुआ था, है ना। जितने भी हमारी मूवमेंट्स हैं या फिर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई ईयर्स हैं इंपॉर्टेंट, या फिर किसी भी हिस्टोरिकल ईयर की अगर हम बात करें तो उसको अलग से आज ही एक पेज पे लिख लें और उसको लर्न करके जाएं। अगर एग्जाम में बेटा अगर कोई हिस्टोरिकल ईयर आपको याद नहीं आता है, उसके आसपास का आपको पता है, तो गलत लिखने की बजाय मैं क्या करता था क्लास 10th में, मैं ऐसे लिख देता था जैसे मिड ऑफ 1800 या फिर 1840s। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा 1844 है या 1849 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं मिड ऑफ 1840 या फिर इन द इनिशियल 1840s। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हो, बट पहले तो आपने कोशिश करनी है आपको एग्जैक्ट डेट याद हो। अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन ना करी हो, मतलब आपसे डायरेक्ट डिमांड ना करी हो, तो आप तभी डेट मेंशन करें जब आपको अच्छे से आती हो। गलत अगर आप कोई डेट मेंशन करते हैं तो उसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, 15 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल। बेटा हर एग्जाम की तरह एसएसटी में भी 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप इन 15 मिनट्स को 5+5+5 में डिवाइड कर सकते हैं। शुरुआत के 5 मिनट में आप पेपर पढ़ेंगे। बेटा पेपर पढ़ने में 5 मिनट ही लगते हैं। बचे हुए 10 मिनट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5+5। पहले 5 मिनट के अंदर बेटा आप ये डिसाइड कर लेना कि ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन आप फाइनली अटेम्प्ट करने वाले हैं। उसके बाद उस पर कोई डिस्कशन अपने अंदर नहीं चलनी चाहिए। बेटा एंड में जाके डिसाइड करते हैं, एक पार्ट एक का कर लिया, फिर मन में आया यार दूसरा क्वेश्चन तो और अच्छा था, वो कर लेते। नहीं, आपको शुरू में ही ये डिसीजन बना लेना है। और बचे हुए 5 मिनट में बेटा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन के हैं, जैसे एमसीक्यू में लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मैंने साइंस के पेपर में भी बताया था, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सेप्ट दिस। तो जो भी ऐसे पॉइंट है जहां पे आप ब्लंडर कर सकते हो एग्जाम के पैनिक सिचुएशन में, उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट वन, पॉइंट्स फ्लो चार्ट्स आर ऑलवेज वेलकम, है ना, थ्योरेटिकल एग्जाम में। और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन इनिशियल पॉइंट। बेटा दो बातें हैं, एक तो बेटा कोशिश करें फ्लो चार्ट्स बनाएं, कोशिश करें पॉइंट्स बनाएं, क्योंकि बेटा पॉइंट्स में लिखी हुई चीज टीचर को बहुत जल्दी पसंद आती है। आप
टू द पॉइंट लिखते हैं, क्रिस्प लिखते हैं, प्रिसाइज लिखते हैं, मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पैराग्राफ को अवॉइड करेंगे बेटा, बड़े बड़े पैराग्राफ आप मेंशन मत करना, पॉइंट्स में लिखोगे। और पॉइंट्स में भी कोशिश करें, अगर 5-6 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो जबरदस्त वाले पॉइंट शुरुआत में लिखें। टीचर ने पहला पॉइंट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा और टीचर को लगा कि यार ये बच्चा तो सॉलिड है, इसको तो नॉलेज है कॉन्टेक्स्ट की, तो उस वजह से आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्या किया, पहले तो 2-3 बेकार बेकार पॉइंट लिख दे और बाद के लिए, लास्ट के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट छोड़े हैं। ऐसा नहीं करना बेटा, इंपोर्टेंट पॉइंट हमेशा शुरुआत में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट वन, line draw after each answer and mark and make heading as maximum as possible। बेटा अभी बताया है हेडिंग्स बनाने हैं, पॉइंट्स तो बनाओगे। हेडिंग बनाने के लिए बेटा हम दो चीजें ट्रिक यूज कर सकते हैं, या तो आप पेंसिल यूज कर सकते हैं या इंडिगो पेन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉन्ट का साइज भी बड़ा कर सकते हैं। मान लो मैं नॉर्मल साइज में आंसर लिख रहा हूं तो हेडिंग के लिए बेटा फॉन्ट साइज बड़ा करें और नीचे पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर दें। और साथ में आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के बाद लाइंस लगानी है बेटा। एवरी क्वेश्चन जब खत्म होता है उसके बाद आप स्पेस छोड़ेंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 लाइनें छोड़ दो, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 लाइनें, 5 नंबर में भी 3 लाइनें। जब ये स्पेस आप छोड़ेंगे बेटा तो उसके बाद लास्ट में आप उसके अंदर लाइन जब लगाते हैं तो पेपर बहुत खूबसूरत लगेगा और टेबुलर फॉर्म में जबरदस्त दिखने वाला है। तो आप ये थोड़ा सा मेक श्योर करेंगे कि आप ये जो पूरा का पूरा पेपर आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर जब टीचर आपका देखेगा तो उसको बहुत ही टेबुलर और कंसाइज फॉर्म में लगे। स्पेशली उसमें डिफरेंसेस में भी आप जब लाइंस लगाते हैं तो वो बहुत बढ़िया लगता है। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंस लिखना है तो डिफरेंस में आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर मान लो एक पॉइंट आप यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरे का पॉइंट यहाँ खत्म हो रहा है, तो आप मेक श्योर करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ शुरू हो रहा है तो सेकंड पॉइंट का जो ये इधर लिखना है तो वो यहीं से शुरू करें और बाद में इसमें लाइंस लगा दें, तो बहुत टेबुलर फॉर्म में ये लिखा हुआ काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट वन, मैप्स विद पेंसिल एंड मेंशन द क्वेश्चन नंबर 2। बेटा मैप्स को एक तो पेंसिल से भरेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। कई बच्चे पेन से भर देते हैं, वो गलत इंप्रेशन जाता है। पेंसिल से भरते हैं तो चेंज करने का स्कोप रहता है। साथ में बेटा उसमें क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करेंगे, 31 का ए, 32 का बी, तो ये गलतियां हमने नहीं करनी। बेटा मैप्स के नंबर फ्री के होते हैं तो मैप्स अच्छे से करके जाएं, जो आपके स्पेसिफिक टीचर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट मैप्स हैं, उसको अच्छे से याद कर लें। अलग से उसके एक पेज पे सारे नोट्स बना लें, क्योंकि मैप्स के मार्क्स बेटा इट्स लाइक अ ब्राउनी पॉइंट्स। तो अच्छे से मैप प्रिपेयर करें और मैप्स को वहां पे ढंग से फिल करें नीट एंड क्लीन मैनर में। पिक्चर बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन, बेटा पिक्चर बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन में ना 2 मिनट का गहरी सांस लेके पहले पिक्चर को या केस स्टडी को अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर वही चीज आपने गलत एनालाइज कर ली तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो पिक्चर को पहले अच्छे से देखें, उसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको गलत एनालाइज नहीं करना। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको ध्यान से समझेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे केस बेस्ड या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर्स पॉइंट्स इन रफ, बेटा एक ना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये मैं अपने टाइम पे यूज करता था। जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखने लगो तो कटिंग चाहे उसमें ना हो, कोई आफ्टर थॉट चीज ना लिखनी पड़े, पहले उसके मेन मेन पॉइंट्स आप रफ में लिख लो। अब इसका मतलब कोई बच्चा सोचेगा कि सर पहले रफ में पूरा क्वेश्चन लिखें फिर फेयर में लिखें। नहीं बेटा, रफ में सिर्फ आप 20 to 30 सेकेंड्स लगा के 3 से 4 पॉइंट्स की फर्स्ट लाइन लिख लो, ताकि आपको पता चले कि अच्छा इस क्वेश्चन में मुझे ये 3 से 4 पॉइंट्स मेंशन करने हैं। जब आप ऐसा कर लेते हैं बेटा तो फाइनल जब आप उस आंसर को लिख रहे होते हैं तो उसमें कटिंग होने के चांसेस कम होते हैं। तो कटिंग तो आपको नहीं करनी, हर पेपर में बताया जाता है, बट कटिंग को अवॉइड करने के लिए बेटा जरूरी है कि अपनी थॉट्स को पहले कंस्ट्रक्ट कर लें। एक रफ शीट पे मेन पॉइंट्स आप नोट कर लें। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट राइटिंग द स्पेसिफिक आंसर व्हिच यू वांट टू राइट। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सीक्वेंस ऑफ पेपर, अब ये सीक्वेंस ऑफ पेपर मैंने लास्ट में क्यों लिखा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। कोशिश करें बेटा कोशिश करें कि सबसे पहले आप लॉन्ग से स्टार्ट करें। अगर आपको लॉन्ग आंसर नहीं आते तो अलग बात है, बट बेटा कोशिश करें थ्योरेटिकल पेपर हमेशा बड़े क्वेश्चन से जब आप स्टार्ट करते हैं, दैट वुड बी बेटर फॉर द प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टीचर को, एक एग्जामिनर को एक कॉन्फिडेंस आता है आप में कि आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो बड़े क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एमसीक्यू आप अवॉइड करेंगे शुरुआत में बेटा, अगर एमसीक्यू आपके गलत होते हैं तो शुरुआत में एक गलत इंप्रेशन जा सकता है। ऐसा भी होता है, एक टॉपर बच्चा है, उसका पूरा पेपर सही है बट एमसीक्यू 7 से 8
गलत हो गए। अब सोचो अगर एक टीचर चेक कर रहा है और तुमने एमसीक्यू वाला सेक्शन पहले किया हुआ है, तो टीचर को लगेगा 20 में से इसके 8 एमसीक्यू गलत है, मतलब ये बच्चा एवरेज है। बट अगर आपने एमसीक्यू लास्ट में किए होंगे तो टीचर को लगेगा यार इसने जो 60 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर है उसमें तो इसके 2 नंबर ही कट रहे हैं, एमसीक्यू इसके गलत हैं, तो हो सकता है बच्चा घबरा गया हो या कुछ हो, तो उसका असर आपके थ्योरेटिकल पेपर की इवैल्यूएशन पे नहीं पड़ता। तो एमसीक्यू लास्ट में करेंगे और बड़े आंसर शुरू में। टाइम लिमिट एंड रीचेकिंग इन लास्ट। बेटा टाइम लिमिट मैं बार बार बताता हूं, एक नंबर के पीछे आपके पास 2 मिनट हैं, तो आप हर थोड़े टाइम के बाद ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी स्पीड सही जा रही है या नहीं। आपने अगर 20 मार्क्स का पेपर कर लिया है तो 40 मिनट्स होने चाहिए पेपर शुरू हुए को। अगर आपने 40 मार्क्स का पेपर कंप्लीट किया है तो 40 मार्क्स का पेपर आपका 80 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। और जब आप ये पैटर्न फॉलो करके रखते हैं थ्रू आउट द एग्जाम में, तो लास्ट में बेटा 20 मिनट्स आपको मिल जाते हैं रीचेकिंग के लिए। कोई क्वेश्चन अलग से अटेम्प्ट करना है, दोबारा अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन आपका अधूरा रह गया था या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता था, वो आप अटेम्प्ट कर लें। एक और चीज बेटा, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो पेपर आपको पूरा ही अटेम्प्ट करना है 80 का। आप पिक करेंगे कुछ कीवर्ड्स क्वेश्चन के और उससे मिलता जुलता आपको जो भी पता है आप मेंशन करके आएंगे। जब आप बेटा कुछ लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, जब आप खाली ही छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स मिलने की कोई भी पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं रहती। तो पेपर बेटा 79 का भी अटेम्प्ट ना हो, पेपर आपका फुल 80 का अटेम्प्ट होना चाहिए। बट ये मेक श्योर करेंगे कि आप टाइमली पेपर को खत्म करें ताकि लास्ट में आपको रीचेक करने का भी टाइम मिले। जो क्वेश्चन में पूछा है उसको पहले केयरफुली रीड करें। बेटा बच्चे ना क्वेश्चन ही नहीं रीड करते, क्वेश्चन पहले आराम से रीड करो, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो मैटर करता है, उसको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद अपना आंसर अटेम्प्ट करें। बेटा क्वेश्चन में जो मेंशन है अगर आपको फिर भी लगता है आप उसको अंडरलाइन कर लें या रफ में कहीं पर लिख लें जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के 3-4 कीवर्ड्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर को मोल्ड करना होता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा कुछ और होता है बट आप भावनाओं में बह के पता नहीं क्या का क्या लिख देते हैं और बाद में हमें सेटिस्फेक्शन नहीं लगता आंसर में। तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अराउंड ही आप सारी चीजें मेंशन करेंगे। क्लियर? सो दिस वाज वेरी शॉर्ट वीडियो जिसमें बेटा मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका बेटा एसएस का पेपर इजी आएगा, थोड़ा लेंथी जरूर हो सकता है बट पेपर का लेवल आपका मॉडरेट ही रहने वाला है। जो मैंने अभी आपको टिप्स बताया बेटा, अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो गारंटी है आपका पेपर बहुत साफ सुथरा और अच्छा कंसीडर होगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।